स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एपेक्स करियर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। 69,000 भर्ती में स्टे हो चुका है, आपको ये बात सब पता है, न्यूज़ में लग गया है आपको। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे इस हम पूरे वीडियो में। फाइनल वर्डिक्ट आ गया है कोर्ट का, क्या कहा है कोर्ट ने वो भी देंगे। शिक्षा मंत्री का बयान भी आपको सुनवाएंगे और साथ ही सचिव ने सभी जगहों पर, सभी सेंटर्स पर ये सूचना भेज दी है कि भर्ती को जो है वो रोक दिया जाए। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को परिणाम जारी किया था, लेकिन 1-2 अंक से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन 1 दर्जन प्रश्नों के उत्तर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल की और इन्हीं को सुनने के बाद आज कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया। पूरा क्या कहा है वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अब पहले यहाँ पर देखते हैं, सर्वाधिक विवादित प्रश्न जो है वो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक से जुड़ा है। विशेषज्ञों ने नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मतेंद्र नाथ को माना है, जबकि अभ्यर्थी साक्षी के साथ गोरखनाथ सही जवाब बता रहे हैं। इसके अलावा भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है समेत अन्य प्रश्नों के उत्तर के खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे गए हिंदी के 3 प्रश्नों पर सभी को समान रूप से प्रत्येक प्रश्न के लिए एक कुल मिलाकर 3 नंबर दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आज से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थी सेंटर पर पहुंच चुके थे, काउंसलिंग चल रही थी, लेकिन आज हम सभी को पता था कि फैसला आना है और कोर्ट ने जो पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि निश्चित तौर पे या तो 2 अंक दिए जाएंगे या फिर इसमें स्टे लगेगा, लेकिन कोर्ट ने इसमें स्टे का फैसला किया है। और क्या है पूरी प्रोसेस समझते हैं। अगर मैं आपको बताता हूं कि 10 दिन में पीएनपी से यूजीसी रिपोर्ट को भेजने को कहा है। 1 हफ्ते में यूजीसी कमेटी बनाई जाए, 15 दिन में रिपोर्ट दी जाए और रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत हो तब तक प्रक्रिया स्थगित रहेगी। अर्थात 12 जुलाई जो है वो नेक्स्ट डेट है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 12 जुलाई जो है वो इसमें नेक्स्ट डेट लगी है। तब तक के लिए यह प्रक्रिया जो है वो स्थगित है। आदेश अपलोड हो चुका है। कोर्ट ने 8 मई को जारी हुई उत्तर कुंजी पर स्टे कर दिया है। इसके अतिरिक्त 8 मई के बाद शुरू हुई प्रत्येक प्रक्रिया को भी अगली सुनवाई तक स्टे कर दिया है। यूजीसी के सचिव एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को दिशा निर्देश दिया गया है कि वे यूजीसी को क्वेश्चन पेपर, उसकी उत्तर कुंजी एवं सभी विवादित प्रश्न भेजेगी। इसके अलावा पीएनपी सभी आपत्तियों को भी 1 हफ्ते के अंदर यूजीसी के पास भेजेगी। यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी इन सभी आपत्तियों का निस्तारण करके पीएनपी को भेजेगी और 12 जुलाई को पीएनपी एफिडेविट के साथ उन रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। इसके बाद कोर्ट फाइनल बहस के बाद निर्णय सुनाएगा। अब मैं यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊँ, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ पर जो प्रोसेस जो चली है, इसमें पीएनपी जो है वो सारे क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को और सबकी जो आपत्तियाँ हैं वो सारे यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी जो है इसमें पूरा अपना 2 हफ्ते के अंदर फैसला सुनाएगी, पूरा रिपोर्ट सबमिट करेगी। कोर्ट जो है उस सबको देखने के बाद फैसला सुनाएगा। आप सुनिएगा ध्यान से, यहाँ तक तो ये प्रोसेस हो गई। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है ये बात तय है कि कुछ ना कुछ अंक इसमें ज़रूर बढ़ेंगे, जैसा कि कोर्ट जज साहब ने खुद ही मान लिया था कि 2 अंक बढ़ने वाले हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 4 कॉमन अंक बढ़ेंगे, जिसमें 2 तो जो हैं वो नाथ संप्रदाय वाले और एक जो अभी मैंने आपको बताया परिभाषा वाला। इसके अलावा कुछ हिंदी के भी 2 प्रश्न हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, उन पर भी 2 अंक मिलने की पूरी उम्मीद है। खैर, ये तो ये बात हो गई। इसके आगे क्या होगा? इसके बाद ये पूरी प्रोसेस जो अब तक चल रही थी वो दोबारा से स्टार्ट होगी। अर्थात
सारे विद्यार्थी जिनके नंबर बढ़ेंगे वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। अब भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के बाद बहुत सारे शिक्षा मित्र और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके गुणांक भी अच्छे होंगे। जब ऐसा होगा और लोगों की संख्या बढ़ेगी तो अभी जो मेरिट लो गई है वही मेरिट अब हाई जाएगी। और इसके बाद क्या होगा कि जो लोग अभी इस वाली पहली या दूसरी काउंसलिंग में चयनित होने वाले थे वो वाले जो विद्यार्थी हैं वो हो सकता है इससे बाहर हो जाएं। इसके अलावा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में पूरा समय लगेगा। सबसे पहले काउंसलिंग के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो है वो जगह वो निकलेगी, डेट निकलेंगी, लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद फिर प्रॉपर जैसे अभी फिजिकल काउंसलिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है वो सब होगा। यानी कि ये माना जाए कि कम से कम अगर 12 जुलाई है तो 12 जुलाई को तो केवल आदेश आएगा। उसके बाद कब उनके सारे बच्चों के नंबर और वो अपलोड होंगे, कब उनकी काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, कब उनकी फिजिकल काउंसलिंग होगी, तो ये पूरी समझ से कम 2-2.5 महीना तो अब आप मान लीजिए कि 2-2.5 महीने इसमें अब भर्ती होने की संभावना नहीं है। ये बात ऑलमोस्ट तय है। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2.5 महीने के लिए ये जो भर्ती है इस पर स्टे लग जाएगा। अब इसके बीच में कहीं ऐसा ना हो कि वो विद्यार्थी जो इसमें कहा जा रहा है कि नकल के थ्रू पास हुए हैं, जिनके जो टॉपर्स हैं ऐसे बहुत सारे, हो सकता है इस बीच में एक नया विवाद और कहीं से निकल के आ जाए कि एक पर्टिकुलर स्कूल के बहुत सारे विद्यार्थी जो टॉपर्स में हैं अगर उनको लोग ढूंढ के ले आते हैं, उनका भी जो है इंटरव्यू जाता है तो मालूम पड़ा कि एक और नई इसमें चीज़ शामिल हो जाए। ये कहना अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये भर्ती कब तक क्लियर होगी। लेकिन फिर भी अगर मैं सब चीज़ों को स्मूथ मान लूँ कि हाँ सब चीज़ टाइम पर हो रही है, समय पर ही सारी कार्यवाही पूरी हुई है, कोर्ट ने भी समय पर निर्णय दे दिया, सारी काउंसलिंग भी टाइम पे हो गई, तो भी मेरे कहने के मुताबिक कम से कम 2.5 महीने तक इसमें कोई आगे संभावना नहीं है। 2.5 महीने तक ये चीज़ रुकी रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था। प्लीज़ देखिए ध्यान से, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। In the present case, the court has examined certain questions as stated above, and I am of the considered opinion that there has been a material error in evaluation of the question paper, due to which a large number of candidates are liable to suffer for no fault of theirs. The state in the counter affidavit, while agreeing that there may be certain questions which may be argumentative, which may have more than one correct answer, but maintained that this court need not interfere, as much as the presumption should go in favor of the examined authority. Once it is clear that there should be more than one correct answers in the objective type questions where several options have been provided by the examining authority, the candidate is required to select only one correct answer. Then it is incumbent, necessary and mandatory that there is a fact should only one correct answer which should be selected by the candidate. Otherwise, he would liable to for additional marks for the negligence of the examining authority, and he need not be made to suffer. In an objective of type question paper, there is no scope of any deduction or interference, nor in there any provision for giving reasons for the answer. Therefore, argumentative questions clearly have to be avoided and have no space in objective question paper. In light of the above, ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारा का सारा यही है. In the light of the above, I am clearly of the opinion that a case interim relief has been made out by the petitioner. The notification dated 8/5/2020, whereby the final answer key has been issued, has been hereby stated, and all proceedings pursuant to notification dated 8/5/2020 are also stated until next date of listening. मतलब 8/5/2020 से अब तक की सारी प्रक्रिया पर स्टे लग गया है. इसका कहने का मतलब कोर्ट का ये है. वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें देखिए, इन दी aforesaid circumstances it is appropriate to refer all the objections raised by the candidate pursuant to the publication of the provisional answer key to a panel of expert. इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कहा है कि इस कंडीशन में हम कुछ नहीं फैसला दे सकते, तो इसलिए एक इसको
प्रोविजनल आंसर की को एक्सपर्ट्स को भेज देते हैं। द एग्जामिन अथॉरिटी आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट सब्जेक्ट स्पेशलाइज आर डायरेक्टेड टू फाइल द सेम बिफोर द कोर्ट ऑन एफिडेविट। Looking into the magnitude and the scale of the examination and the number of persons whose future is taken, it deemed it appropriate to refer the provisional answer key along the objections to expert to the appointed by the Secretary, University Grant Commission, New Delhi. The Examination Regulatory Authority, Uttar Pradesh, is directed to send the question paper, provisional answer key and the objection raised by the candidate to the Secretary. जैसा मैंने पहले बताया था, उन्होंने कहा है कि UGC को सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके जो हैं वो उनके आंसर्स और उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो सारे भेजे जाएं। 10 दिन के अंदर वो पूरी अपनी रिपोर्ट देगी, वही सारी प्रोसीडिंग। ये है फाइनल, कोर्ट ने कहा है कि तब तक के लिए ये पूरी प्रोसीडिंग्स पर स्टे है। वहीं मैं आपको बता, अभी आप एक लेटर जारी हो चुका है। अगर आप देखते हैं अभी 3 जून 2020, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, देखिए इधर यहाँ लिख रहा है 3 जून 2020 को जो है ये ऑर्डर अभी हुआ है। क्या है, किसके द्वारा है ये? सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में, और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये भेजा गया है, जिसमें कहा गया है उक्त के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपयुक्त आदेश दिनांक 3/6/2020 के अनुपालन में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित गतिमान समस्त कार्रवाई को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाए। और नीचे आप साइन देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, ये जो साइन है ये जो है विजय शंकर जी के साइन है, विजय शंकर मिश्र जी के। तो अब जो है वो लेटर भी बीएसए को जा चुका है सभी को कि ये जो है अपनी प्रक्रिया को पूरी रोक दें। तो दोस्तों ये है कि ये पूरी प्रक्रिया में अब कम से कम 2 से ढाई महीने लगने वाले हैं। मैं फिर भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी का मंगल हो, और ये भी चाहता हूं कि जो विद्यार्थी इसमें पास नहीं हो पाए हैं बाय द वे और वो सही भी हैं, तो हाँ उनको पास होना चाहिए। अब मैं आपको सुनाता हूँ शिक्षा मंत्री जी का वो बयान, ये बता रह गया था ताकि आप सुन सकें कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या है। ध्यान से सुनिए। उसके अनुरूप फिर आगे कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले सुनवाई हुई थी, तो क्या सरकार की ओर से जो वकील थे वो अपना पक्ष नहीं रख पाए, क्योंकि तब कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर रखा था, आज फैसला सुनाया, और कहीं ना कहीं सरकार की जो तैयारियां है उस पर एक धक्का तो लगा ही होगा। नहीं, सुनवाई होते समय निश्चित रूप से सरकार के वकील, विभाग के वकील अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय ने जब फैसला रिजर्व रखा था तो क्या निर्णय होने वाला है इसका तो कोई अंदाजा रहता नहीं है। तो इसलिए हम अपनी तैयारियां कर रहे थे। हमारी बरिया का जो शेड्यूल हमने जारी किया था, हम उसके अनुसार काम कर रहे थे। अभी जैसा माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो जाएगा, हम उसका अध्ययन करेंगे, एक उस पर उच्च स्तरीय मीटिंग करके फिर आगे का निर्णय लेंगे। पहले जो मार्क्स थे कि क्या पासिंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स, उसको लेकर कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था, तो वो तो आपके पक्ष में आया था, और उसके बाद आप अपना प्रोसेस भी शुरू कर रहे थे, काउंसलिंग आज से शुरू कर रहे थे। लग रहा है कि जिस तरीके से पूरा पक्ष सामने जाना चाहिए था, और क्या कोर्ट ने ये अब मार्क्स के आधार पर नहीं किसी और विषय पर ये स्टे दिया? ये विषय अलग है। कुछ अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर आपत्ति थी। हमारे विभाग की जो विशेषज्ञ समिति थी वो उन प्रश्नों का जो उत्तर मान रही है, अभ्यर्थियों को उस पर आपत्ति थी कि नहीं उसका उत्तर कुछ और है। ये जो अभी जो निर्णय की बात है वो उन मुद्दों को लेकर है। निर्णय की कापी एक बार सामने आ जाए, माननीय न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है, क्या आदेश दिया है, उसके आधार पर फिर उसका अध्ययन करके निर्णय लेंगे। ये जो काउंसलिंग है तो ये था शिक्षा मंत्री जी का बयान, आपने सुना पूरा। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो। मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट जो है वो सही निर्णय लेगा और सही लोग ही इसमें भर्ती होंगे। और इसी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित और भी सभी जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आप सब जो है वो प्रगति करें। धन्यवाद।